बड़े बड़े भूपाल अरे भुलाए दे माया रे जा ठगिनी। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं राजा, अरे भुलाए दे माया जा ठगिनी। राजा संतन के ढिंग बैठ बुझाइए चिंता गिरे अगेनी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, संतों के पास में बैठ करके संतों की संगति करो, संतों का सम्मान करो। बोले राजा संतन के ढिंग बैठ बुझाइए चिंता की अग्नि। संतन के अरे प्रेमना संतन ते किया। संतन ते किया और सुर दुर्लभ तन मिलो कमाए तिने बिसियन में दियो। राजा सुर दुर्लभ तन मिलो कमाए सब सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, इतना सुंदर शरीर मिला है और इस शरीर को तुमने अगर यूं ही बर्बाद कर दिया, यूं ही निकाल दिया, भगवान का संगत, भगवान का भजन नहीं किया तो जिंदगी में महाराज कुछ नहीं किया। बुढ़ापे की आवेगी बारी, अरे बुढ़ापे की आवेगी बारी। तेरे लला संग नय करे क्रोध करे बोले घरवारी। लला संग न चले क्रोध करे आरे बहे तो अखियन ते पानी। आरे बहे इन अखियन ते पानी। भैया कियो नहरे ते कमाए दई सबई जिंदगानी। राजा कियो नहरे ते कमाए दई इसलिए महाराज धोखे में उमरिया होए तैरे ओ माया के
सिमरिया हुए तैरे ओ माया के दीवाने। आचार्य श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, संसार में जो प्राणी आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। आप इस बात की चिंता न करें, आप ये चिंता छोड़ दीजिए। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन, संसार में बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, वो भी इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है कि बड़े बड़े पंडित पुराण पढ़ने वाले गए और ज्योतिष को विचार के चले गए। वाल्मीकि नारद अरे संत मुनि ज्ञानी गए और हनुमान जैसे वीर लंका को पजार के चले गए। महाराज रामचंद्र जानकी सहित चार भाई गए और कृष्ण चंद्र ग्वाल बाल विसार के चले गए। कहत गुरु विशेष अरे बड़े बड़े वीर भये और जैसे आए जग में सब तैसे ही चले गए। भैया जैसे आए जग में सब वैसे ही चले गए। महाराज संसार में जो प्राणी आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। अनेकों अनेक भांति से उदाहरण प्रमाण देते हुए बोले हैं। हरिहर गंगा के किनारे पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, ध्यान उसी जगह केंद्रित करिएगा जिस जगह कल कथा का प्रसंग छूटा था। जिस समय दोनों बालक आंगन में बड़े हुए हैं, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार किए गए। एक बेटे का नाम रखा गया है उत्तम और जो मैया सुनीति के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उस बालक का नाम रखा गया है ध्रुव। धीरे धीरे ध्रुव और उत्तम जब आंगन में बड़े हुए हैं तो एक दिन ध्रुव उसी अपनी झोपड़ी के पास में खेल रहे हैं तो उत्तम खेलते खेलते ध्रुव के पास पहुंचे। उत्तम ने जवाब दिया है कि भैया ध्रुव, क्या तुम इसी झोपड़ी पर निवास करते हो? बोले हाँ। तुम्हारी माँ? ध्रुव ने जवाब दिया मेरी माँ भी यहाँ निवास करती है। उत्तम ने पूछा है कि तुम्हारे पिता? तो भक्तों ध्रुव को पिता का तो प्यार ही नहीं मिला था। ध्रुव ने मना कर दिया कि मुझे मेरे पिता का मालूम नहीं। उत्तम कहने लगा भैया ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता का नहीं मालूम है तो चलो आज हम तुम्हें अपने पिता से मिलाएंगे। ध्रुव और उत्तम दोनों साथ में चले हैं तो जाकर के महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे। उत्तानपाद महाराज कचहरी में बैठे हैं और जैसे ही दूर से दोनों बालकों को आता हुआ देखा, सोचा, विचार किया, कहने लगे हम
उत्तम को तो रोजाना ही गोद में खिलाते हैं, लेकिन ये भी मेरी रानी का बेटा है सुनीति का। तो आज हम ध्रुव को अपनी गोद में खिलाएंगे। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया। ध्रुव जब गोदी में बैठे ही महाराज तो उसी सभा में चुगला बैठो रहे। बस चुगला को ये बात अच्छी न लगी। सुबह चुगला सभा से उठा और जाकर के रानी सुरची के पास में पहुंचा है। जवाब दिया है, महारानी तुम्हारे महाराज ने गजब कर दिया। क्या कर दिया? अरे जो राजा बनने के लायक है वो बालक जमीन पर खड़ा है और इस काग बिड़ानी का बेटा महाराज की गोद में। गजब हो गया। रानी सुरुचि चली है। उस सुरुचि ने जाकर के देखा है तो ध्रुव गोद में है, उत्तम जमीन पर खड़ा है। उत्तम को पीटती हुई लेकर के चली महाराज आंगन में ले आई। जवाब दिया, आज के बाद मैंने उस काग बिड़ानी के बेटा के साथ देख लिया तो तेरी खैर नहीं रहेगी। ध्रुव चले गए। झोंपड़ी के पास में ध्रुव खेलने लगे। दूसरा दिन हुआ, लेकिन महाराज बच्चों वाली बात, उत्तम खेलते खेलते फिर ध्रुव के साथ पास पहुंचे। जाकर के ध्रुव से फिर कहा कि भैया क्या आज तुम हमारे साथ खेलने नहीं जाओगे? ध्रुव ने मना कर दिया, ना ना ना। क्यों? अरे तुम्हारी मैया हमारे पीछे तुम्हें पीटती हैं तो आज हम तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाएंगे। जवाब दिया, भैया अब मेरी मैया तुम्हें नहीं मारेगी, मुझे नहीं मारेगी। कहने लगे नहीं मारेगी तो चलो। तो ध्रुव और उत्तम महाराज फिर चले हैं। तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया है कि ध्रुव को फिर अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन महाराज नीच प्रकृति का जो आदमी होता है वो अपनी आदत से कभी बांझ नहीं जाता। ये उठा और जाकर के महारानी सुरुचि से कहा है, महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? अरे तुम्हारे महाराज ने तुम्हारा अपमान किया है, सम्मान नहीं किया। क्या हुआ? बोला, तेरी सौत को लड़का गोदी में बारा जाने बैठा है। चुगला ने जवाब दिया, महारानी तुम्हारे महाराज ने तुम्हारा सम्मान नहीं बल्कि अपमान किया है। क्या हुआ? जवाब दिया, जो राजा बनने के लायक जो बालक है वो जमीन पर खड़ा है और उस काग बिड़ानी का बालक भिखारनी का बच्चा महाराज की गोद में। महारानी तेरे महाराजा ने तेरा सम्मान घटा है। तेरी सौत को बेटा राजा ने अरे गद्दी पे बैठा है। तेरी सौत को बेटा राजा ने अरे गद्दी पे बैठा है। रानी सुरुचि चली और चल कर के इसने महाराज क्या देखा
इसने उत्तम से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव की कलाई पकड़ी, एक झटका दिया तो ध्रुव जमीन पर गिर गए और जमीन से उठकर खड़े हुए ध्रुव तो गाल पर तड़ाक से तमाचा दिया, जवाब दिया है और भिखमंगी की औलाद, अगर तुझे इतना ही शौक था इस गद्दी पर बैठने का तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना था। जवाब दिया है, तमाचा मार दिया। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे, ध्रुव रोने लगे। मारते समय इसने एक बात कही है,